मेरा एक बच्चा घर पर है, वो रात दिन यहाँ रोता है। वो कहता है कि मम्मी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। वो ना खाना खाता है ना कुछ। आना जाना तो घर पर था, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि ये दोनों जने आपस में मिल जाएंगे। लेकिन वो सफल लगता था तो इसलिए कोई वो नहीं करी थी। 20,000 रुपए की मैंने इनाम की भी घोषणा किया, जो मुझे ढूंढ के वक्त दे दे हम उसको 20,000 रुपए देंगे। बेचारा पति थानों में घूम रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई और मजबूर होकर खुद इनाम घोषित कर दिया। बीवी ना सही, बच्चे ही लौटा दो कोई। पति कह रहा है मेरा बेटा दिन रात रोता है माँ और बहनों के लिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मेरा पत्नी का नाम कोमल देवी है। वो नंदराम के साथ चली गई है और मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को घर पर छोड़ गई है, 2 बच्चियां मेरी साथ में ले गई हैं। पत्नी जहाँ जाना चाहे तहाँ चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। और पुलिस ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने गुमशुदगी मेरी लिख दी है और हम बेर जाते हैं थाने, तो वहाँ से कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। हम अपने ऐसे लौट आते हैं। ऐसे मेरे बच्चों को, मेरा एक बच्चा घर पर है, वो रात दिन यहाँ रोता है। वो कहता है कि मम्मी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। वो ना खाना खाता है ना कुछ। पूरा घर ही परेशान है खाना के लिए, और खाना बनाने के लिए घर पर कोई नहीं है। ये है इटावा के जितेंद्र, जिनकी पत्नी कोमल देवी अपने चचिया ससुर के साथ ही भाग गईं। 2014 में दोनों की शादी हुई थी, लेकिन 9 साल का अटूट रिश्ता इश्क की सनक की भीड़ चढ़ गया। 1.5 महीना हो गया है। ना तो चचिया ससुर नंदराम का कुछ पता है और ना ही बहुरानी कोमल देवी का। नंदराम चचिया सफल लगते हैं और पारिवारिक के हैं। आना जाना तो घर पर था, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि ये दोनों जने आपस में मिल जाएंगे। लेकिन वो सफल लगता था तो इसलिए कोई वो नहीं करी थी कि वो हो जाता। लेकिन पता नहीं अचानक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आई कि इसलिए चली गई कि इसलिए नहीं गई। गांव वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही केस किसी नेता या पैसे वाले से जुड़ा होता तो अब तक पूरा इलाका छान मारा गया होता। लेकिन जब एक आम आदमी फरियाद करता है तो बस आश्वासन मिलते हैं। उधर जितेंद्र के पिता और कोमल देवी के असली ससुर श्याम किशोर बिरादरी में हो रही अपनी फजीहत से बिल्कुल टूट चुके हैं। हमारा नाम श्याम किशोर है और हमारे बड़े लड़के की बहू है। 2-3 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा घर जेल गई, 2 नातने हमारी साथ ले गई है। जो साथ में गई है वो नंदराम है, हमारा घर का है, छोटा भाई लगता है। इसलिए मैं नहीं समझते थे कि मतलब ये ऐसा काम करेगा। लेकिन इसमें जो है ना, जो गई है हमारे पूरे परिवार का इसमें हाथ है। ले गए हैं, परिवार वाले हंसते हैं हमारे सामने, हमको बहुत दुख होता है। हमारी मांग सर ये है कि हमारी 2 नातने मिल जाए, बहू भी मिल जाए। बहू अगर राजी है तो घर पर रहे, अगर जैसे नहीं राजी हुए तो बच्चे हमारी दे देवे, तो आप चाहे कहीं चले जाए और बच्चे हमारी मिल जाए, हम उसको 20,000 रुपये इनाम देंगे ढूंढने वाले को। छोटा भाई परिवार का है ब्रजमोहन और उसका लड़का है विकास। इन दोनों का उसमें पूरा हाथ है। वही छोटी बहू हमारी लड़के की, वो भी ले गए। 7 महीने बाद उसका मतलब नाम दर्ज हुआ, खुला है। इटावा पुलिस कभी चंबल के डकैत पकड़ती थी और आज एक परेशान आदमी की बीवी तक नहीं खोज पा रही। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, छानबीन चल रही है, लेकिन हकीकत में मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। थाना उसरार पर दिनांक 4/4/2025 को जितेंद्र पुत्र श्याम किशोर निवासी ग्राम पूरनपुर थाना उसरार जनपद इटावा द्वारा लिखित सूचित किया गया कि उसकी पत्नी मैं 2 बच्चियों के साथ दिनांक 3/4/2025 को सुबह 11 बजे दिन बाजार गई थी, जो घर वापस नहीं आई है। इस संबंध में तत्काल थाना उसरार पर गुमशुदगी दर्ज की गई तथा पुलिस द्वारा टीम बनाकर निरंतर महिला व बच्चियों की तलाश की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या इनाम रख देने से कोई बीवी और बच्चों को वापस ला पाएगा? क्या पुलिस अब जागेगी या फिर इश्क के इस बुखार को ठंडा पड़ने देगी? आपका क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे असीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।